बीती रात मेवात से 3 डॉक्टर हिरासत में लिए गए। तीनों डॉक्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि सीडीआर जांच की गई थी। इन तमाम लोगों की उम्र, मुजम्मिल, शाहीन, उसके आधार पर डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है। तीनों डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से है, ये बताया जा रहा है। डॉक्टर मुस्तकीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की है। मुस्तकीम की मुजम्मिल और उमर से लगातार बात होती थी। मुस्तकीम की उमर से बातचीत के चैट डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं क्योंकि इन सभी के मोबाइल नंबर्स का सीडीआर इकट्ठा किया गया पुलिस द्वारा और फिर उसके आधार पर किस किस के संपर्क में थे, किसके साथ बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, इसके आधार पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ नवीन भटनागर जी मौजूद हैं जो एक्सपर्ट हैं एक्सप्लोजिव रेस्क्यू ऑपरेशन के। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल राठौर, देखिए एक बड़ा सवाल ये है कि अब ये बहुत अहमियत रखता है कि 2900 किलो 3000 किलो तक अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। नौकाम में भी धमाका हो गया है, उसके तार भी इससे जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद बड़ा सवाल ये जो जांच एजेंसियों के लिए ज़रूरी है जानना कि किस किस से तार जुड़े हुए थे, कहाँ तक ये नेटवर्क फैला हुआ था, कौन इनके मददगार थे। क्या आपको लगता है जितनी बड़ी तादाद में विस्फोटक इकट्ठा किया गया था, जितनी बड़ी तादाद में अब जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि उनके संपर्क थे, तो ये बहुत बड़ा और नेटवर्क हो सकता है? देखिए सुमेरा, ये जिस तरीके की रिकवरी हुई है और जिस तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये वाकई नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा मॉड्यूल है। और मैं यही कहूँगा कि समय रहते, बेशक एक एक्सीडेंट के बाद ही पता चला, लेकिन ये एक्सपोज हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। यहाँ पर जो चिंता का विषय है सुमेरा, वो ये है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म इस कदर हमारे सोसाइटी में जड़ जमा चुकी है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल और यूनिवर्सिटी को कोई खबर नहीं, या यूनिवर्सिटी इनके साथ मिली हुई थी या कुछ तो कारण था, क्योंकि इस तरीके की चीज जो है एक नए तरीके के टेररिज्म को हमारे सामने पेश करती है, एक नए तरीके के रेडिकलाइजेशन को पेश करती है। यहाँ पर जो हैं टेररिस्ट वो डार्क वेब से काम करते हैं, वो बिटकॉइन से काम करते हैं और उनके मेथड्स इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल है। वो हमारे नेबर्स हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, वो हमारे क्लासमेट हो सकते हैं। आपने यूज किया वही अपने आप में बड़ा सवाल है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का ये मॉड्यूल अपने आप में भारतीय सोसाइटी के लिए भी चिंता का विषय है और सिस्टम के लिए तो ये चिंता का विषय है ही। और देखिए, शिकंजे में अल फलाह के 3 और डॉक्टर्स आए हैं। मेवात से बीती रात 3 डॉक्टर्स हिरासत में लिए गए हैं। तीनों डॉक्टर्स का संबंध भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से है और हिरासत में लिए गए 3 में से एक डॉक्टर का नाम मुस्तकीम बताया जा रहा है। मुस्तकीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप किया था और मुस्तकीम की डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से बात होती थी। मुस्तकीम और उमर की बातचीत के कुछ चैट्स भी सामने आए हैं। तो ये नेटवर्क आप देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर कैसे ये अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है और डॉट्स जब जुड़ते हैं तो डॉक्टर्स के नाम ही सामने आते हैं। पुनीत, ये जो जानकारी सामने आ रही है, ये जो चैट्स आ रही हैं और ये एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है डॉक्टरों का, जैसा कि सर ने कहा व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इसको लेकर क्या और जानकारी दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो चैट्स हैं, क्या माना जाए कि इन चैट्स से कुछ और नाम सामने आ सकते हैं, कुछ और नेटवर्क के लोग सामने आ सकते हैं जो इस पूरे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, इस आतंकी कहानी की शुरुआत होती है उस जैश ए मोहम्मद के पोस्टर से जो जम्मू कश्मीर में लगाए गए थे और उसी का सिरा पकड़ते हुए जब पुलिस अदील तक पहुंची तो उसने मुजम्मिल को गिरफ्तार कराया। मुजम्मिल के गिरफ्तारी से 2900 किलो विस्फोटक मिला और उसके बाद शाहीन शाहिदा की गिरफ्तारी होती है और इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अचानक जो है डॉक्टर उमर यहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा होता है कि कैसे हिंदुस्तान में फरीदाबाद को टेरर का गढ़ बनाया गया। यूनिवर्सिटी से तमाम जो डॉक्टर्स जुड़े हुए थे उन्होंने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई। मुजम्मिल और उमर के कमरा नंबर 4 और जो 13 थी वहां से तमाम जो दस्तावेज, नोटबुक और डायरी मिली, उनसे तमाम नंबर मिले जिनको ट्रेस किया जा रहा है। और इसी के तहत हापुड़ से भी एक डॉक्टर फारूक की गिरफ्तारी की गई जिसका संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। उसे भी आतंकी होने का शक के तहत पूछताछ की जा रही है लगातार। तो कई ऐसे डॉक्टर और अब 3 डॉक्टरों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया। क्या ये डॉक्टर्स का नेटवर्क सिर्फ
ये बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हैं कि ये डॉक्टर्स का नेटवर्क कहां तक है और इनके संपर्क में कौन कौन है, ये मॉड्यूल कितना बड़ा है और देश में कहां तक और इनके तार जुड़े हो सकते हैं। यही जांच एजेंसियां आप तलाश करने की कोशिश भी कर रही हैं। हमारे साथ लेकिन नवीन भटनागर मौजूद हैं, एक्सप्लोजिव के एक्सपर्ट हैं, एक्सप्लोजिव रेस्क्यू ऑपरेशन के। नवीन भटनागर जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह का ये धमाका किया गया, जिस तरह का एक्सप्लोजिव अभी तक बरामद किए गए हैं, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि इनको अलग से ट्रेनिंग दी गई होगी कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर आपको धमाका करना है और वो धमाका इतना ज़बरदस्त हो कि उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो? इसकी ट्रेनिंग इन्हें दी गई है या क्योंकि ये वाइट कॉलर टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो डॉक्टर हैं, जिन्हें साइंस का, जिन्हें केमिस्ट्री का, जिन्हें फिजिक्स का बहुत ज्ञान पहले से है, तो क्या इन्हें और स्पेशल ट्रेनिंग अलग से दी गई होगी एक्सप्लोजिव्स के साथ डील करने के लिए? और फिर वो कौन दे सकता है? बिल्कुल, ये जैसा कि पता है कि अमोनियम नाइट्रेट एक खाद है, रासायनिक खाद है जो खेती बाड़ी में काम आती है। लेकिन जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं वो इसके बारे में ज्ञान रखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है एक्सप्लोजिव में, इसमें क्या क्या चार्ज लगाने हैं, इसके अंदर कौन सी डिवाइस और मैकेनिज्म लगाना है जो इसको डेटोनेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। तो ये तो एक एक्सपर्ट आदमी ही कर सकता है और बहुत इस बारे में जिसने रिसर्च करी है वही ये ज्ञान इन लोगों को दे सकता है। और ये ज्ञान जो है मैं समझता हूँ टेरर मॉड्यूल जो हैं खास तौर से पाकिस्तान के, अब आप देखिए इसका हैंडलर आपको तुर्की में मिला है। वो इसलिए मिला है कि अगर पाकिस्तान में मिलता तो ये एक्ट ऑफ वार हो जाता और इंडिया गवर्नमेंट को फ्री हैंड हो जाता कि वो उनके जो मॉड्यूल है उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सके। इसीलिए ये हैंडलर जो है तुर्की में बैठा जाके, और ये हैंडलर जो है ये डायरेक्ट मैपिंग किया है, इसने मैपिंग करके और मिनट टू मिनट रिपोर्ट आपके इनको डॉक्टर्स को दे रहा था कि इस तरीके से गाड़ी ले जाओ, ऐसे करो, ये रूट ऐसा है, तो उसी के हिसाब से ये काम कर रहे थे। और ये जो एक्सप्लोजिव है ये इसको बनाया गया है, इसमें इंसेंट्री केमिकल ऐड किए गए हैं, साथ में डेटोनेटर। ठीक है, और जैसा कि आपने बताया कि एक ट्रेनिंग तो दी ही गई थी और चूंकि ये डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे थे, व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग थे, तो इनको इस तरीके से ट्रेन करना शायद ज्यादा आसान होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी से ये भली भांति परिचित थे। जैसा कि आपने बताया भी कि इनका हैंडलर कैसे इनको गाइड कर रहा था। आगे हम इस पर बात करेंगे। और देखिए, इस बीच एक और जानकारी यह है कि फरीदाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सर्च के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई है। फरीदाबाद के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस ने रेड की है। धौज और नूह के आसपास के इलाकों में रेड की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसी के भी अधिकारी मौजूद हैं। नूह से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुजम्मिल से होती थी दोनों की बातचीत, ये जानकारी मिल रही है। ये पूरा इलाका यानी धौज, नूह और इसके आसपास का इलाका, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है, रेड की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। उनके साथ स्पेशल एजेंसीज के अधिकारी भी मौजूद हैं।